नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी के खैर इलाके में मंदिर की पैतृक जमीन को लेकर नया विवाद सामने आया है। हिंदू पक्ष के ग्रामीणों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाओं ने दीवार बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया और मीट की दुकान खोलकर माहौल खराब करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने एसपी से कार्यवाही की मांग की है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को पहले भी शिकायत दी जा चुकी थी, लेकिन अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण रुकवाया। विवादित जमीन की सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का शस्त्र पूजन कार्यक्रम सुर्खियों में है। दशहरा पर आयोजित कार्यक्रम में समर्थकों के साथ शस्त्र पूजन किया गया था। वायरल तस्वीरों और वीडियो के बाद पुलिस ने जांच रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में इसे पारंपरिक प्रथा बताया गया। साथ ही कुंडा सीओ और इंस्पेक्टर हथीगवा को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसे आयोजनों पर सुरक्षा और कानून की दृष्टि से नजर रखी जाए। वहीं वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश वासियों की खुशहाली और सुरक्षा की कामना की। इसके पहले सीएम बाबा काल भैरव मंदिर भी गए, जो काशी का रक्षक माना जाता है। पूजा अर्चना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और जनता के कल्याण की प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री के दर्शन से शहर में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं फतेहपुर में देव दीपावली पर विवादित मकबरा मंदिर के पास महिलाओं ने पूजा अर्चना की। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं नाराज हो गईं और गाली गलौज करने लगी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है। नामजद और अज्ञात महिलाओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि पूजा पाठ घर में करने की सलाह दी गई थी, लेकिन महिलाएं जिद पर अड़ी रहीं। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती बढ़ा दी है। वहीं लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से संचालित एक एसी बस में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। बस में केवल 30 सीट होने के बावजूद 36 यात्रियों को बैठाया गया था। इमरजेंसी गेट बंद था और कोई अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं था। बस में सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी और छत पर नियम विरुद्ध लगेज कैरियर लगा हुआ था। इस कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। निजी एसी बसों में भी इसी तरह की खामियां सामने आई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और परिवहन विभाग को सतर्क होने की आवश्यकता है। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजों की घड़ी आ गई है। अब तक के रुझानों के मुताबिक लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन ने 4 में से 2 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि एबीवीपी ने भी 2 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट उम्मीदवार आगे हैं। वहीं महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी आगे चल रही है। एनएसयूआई पिछड़ रही है। मतदान 4 नवंबर को हुआ था और परिणामों के साथ ही विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की दिशा स्पष्ट होगी। वहीं बांदा में एक रिटायर्ड शिक्षक के खाते से 36 लाख रुपए ठगी होने की कोशिश हुई। ठगों ने खुद को सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और डिजिटल तरीके से रकम निकालने की कोशिश की। एक्सिस बैंक ने सतर्कता दिखाते हुए साइबर थाना बांदा को सूचना दी। पुलिस और बैंक की त्वरित कार्यवाही से पूरी रकम सुरक्षित बचा ली गई थी। यह घटना साइबर ठगी के खतरों और सावधानी की अहमियत को उजागर करती है। वहीं गोरखपुर में अलग अलग नामों वाले गैंगों ने अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया है। छठ पर्व पर दोनों गैंगों में खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 22 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। इन गैंगों में नाबालिग और युवा शामिल हैं। पहले 70 से 80 के दशक में शहर को शिकागो के अपराधों से जोड़ा जाता था। अब प्रशासन की सख्ती और कार्यवाही के कारण अधिकांश अपराधियों को जेल भेजा गया या उनका नामोनिशान मिटा दिया गया। वहीं बरेली में एक रिटायर्ड डॉक्टर के साथ शॉकिंग घटना सामने आई है। उनकी पत्नी और उसके प्रेमी ने डॉक्टर को बंधक बनाकर जान से मारने की कोशिश की। नशे के आदी प्रेमी की वजह से डॉक्टर जान बचाने में सफल रहे। घटना 28 अक्टूबर को हुई और डॉक्टर ने सुरक्षित बाहर निकलकर मदद मांगी। मामला सुभाष नगर का है और इसमें डॉक्टर और उनके परिवार की सुरक्षा महत्वपूर्ण बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की नई दरें तय करने के लिए नियामक आयोग सुनवाई कर रहा है। पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव दिया है कि 10 साल तक किश्तों में कीमत वसूली जाएगी। राजस्थान समेत अन्य राज्यों की कीमतें यूपी से कम है।
वर्तमान में 6016 रुपए प्रति मीटर वसूली जा रही है। आयोग ने इस वसूली को गलत बताया और पावर कारपोरेशन से जवाब मांगा है। नई दरें तय होने के बाद उपभोक्ताओं को समान नियमों का लाभ मिलेगा। ऐसी ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।